अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब में होने वाली तूफ़ानी बारिश की वजह से ज़ायरीन को ज़ियारत की अदायगी में पेश आई बड़ी दुश्वारियाँ। हुदूद हरम में भी बारिश की वजह से आमद-रफ्त के तमाम रास्तों पर देखा गया सैलाबी मंजर। सऊदी अरब, जिद्दा और दीगर मकामात पर होने वाली तूफानी बारिश ने आम जिंदगी को कर दिया बुरी तरह से मुतासिर। ये कोई छोटे कस्बे या देहात का नहीं है कोई मंजर, बल्कि आबाद और खूबसूरत मुल्क सऊदी अरब जिद्दा का है सैलाबी मंजर। चीन में आए ज़ल्ज़लों में होने वाली तबाही में अमवात में हुआ इजाफा। कल से अब तक और मजीद 50 अफराद के हुए हलाक। चीन में ज़ल्ज़ले की मार झेलने वालों के साथ है कई ममालिक का साथ। सऊदी अरब ने भी किया इजहार अफसोस। अमेरिका के लिए रहा आज बहुत बुरा दिन। अमेरिका की रियासत लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी भयानक आग। गुज़िश्ता 17 घंटों की इस आग ने भारी पैमाने पर किया माली नुकसान। हजारों अफराद का कर दिया गया तखलिया। ये कोई हॉलीवुड मूवी का नहीं है मंजर, बल्कि अमेरिका की सरजमीन के 2 रियासतों के जंगलात और अवामी इलाकों में फैलने वाली हकीकी आग का है मंजर। कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी भयानक आग बेशुमार दरख्त और कई मकानात को जलाकर कर दिया तहस नहस। अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के मकाम पर लगने वाली भयानक आग की जद में आकर हजारों अफराद को सांस लेने की हो रही है दुश्वारियां। 30,000 अफराद को दूसरे मकामात पर कर दिया गया मुंतकिल। लातादाद अफराद को दम घुटने की वजह से अस्पताल में कर दिया गया शरीक। रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाली जंग के असल जिम्मेदार है बाइडन। और भी दीगर ममालिक में भी जंगी माहौल को पैदा किया बाइडन ने। इन तमाम बातों के इल्जामात लगाए डोनाल्ड ट्रंप ने। बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद मुल्क से फरार होने वाले साबिक मौजूद वजीर आजम शेख हसीना की बढ़ गई मजीद परेशानी। शेख हसीना का पासपोर्ट कर दिया गया मनसूख। किसी भी दूसरे मुल्क सफर करने है नामुमकिन। भारत के इसरो टीम के चीफ का कर दिया गया तबादला। भारत के इसरो टीम के चीफ का एक और नया चेहरा आया सामने। रॉकेट साइंसदान डॉक्टर वी नारायण होंगे अब इसरो के नए सरबराह। 14 जनवरी को लेंगे हल्फ। डॉक्टर वी नारायण पर मुल्क की डाली गई बड़ी अहम जिम्मेदारी। दिल्ली के आम असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल ने किया था कांग्रेस को अलायंस से हटाने का मुतालिबा। आम आदमी पार्टी के बाद अब अखिलेश यादव और ममता ने भी छोड़ा कांग्रेस का हाथ, केजरीवाल को दिया साथ। कांग्रेस भी अब दिल्ली में खुद को मजबूत बनाने के लिए आम इंतखाबात के दौरान ऑफर्स की कर रही है बारिश। प्यारी दीदी योजना के बाद अब जीवन रक्षा योजना की लाई स्कीम। इस स्कीम के तहत 25 लाख रुपए का इलाज होगा मुफ्त। हिंदुस्तान में अपनी पुरानी यानी सेकेंड हैंड कार बेचने वालों के दिलों में बैठे 18% टैक्स का खौफ हुआ खत्म। यानी अब आम आदमी को सेकेंड हैंड कार बेचने पर नहीं देना होगा कोई 18% का टैक्स, बल्कि 18% टैक्स का कानून होगा GST रजिस्टर्ड कार डीलर्स के लिए। वो लोग अदा करेंगे खरीदो फरोख्त पर 18% टैक्स। अब उत्तर प्रदेश शहर बन गया सिर्फ मंदिरों को खोजने वाला शहर। अवाम की तरक्की की नहीं है कोई परवाह। फिरोजाबाद में खुदाई के दौरान 2 मंदिरों के बाकियात हुए दरियाफ्त। इस तरह योगी ने तमाम महकमों को सिर्फ शहर के मंदिरों की खुदाई पर कर दिया मामूर। चाइना में बढ़ते हुए नए वायरस के वाकयात की वजह से मुल्क में भी केसेस में इजाफे के बायस रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर फिर एक बार स्क्रीनिंग का कर दिया गया आगाज। अब हर आने जाने वाले मुसाफिर का हो रहा है हेल्थ चेकअप। आसाम में देखा गया एक सैलून शॉप को लाइब्रेरी में तब्दील होता हुआ। सैलून शॉप के जिम्मेदारान ने अपनी कटिंग के इंतजार में बैठने वाले ग्राहकों की तालीम और मालूमात में इजाफे के लिए अपनी दुकान को बना दिया लाइब्रेरी। अपने बालों की सफाई के साथ दिमाग भी हो जाएगा तेज। आए दिन हिंदुस्तान में भगवा लव ट्राइब के मामलात में हो गया इजाफा। मुख्तलिफ अशिया की लालच के चक्कर में बेईमान मुस्लिम लड़कियां अपने मजहब इस्लाम और घराने के नाम को कर रही है बदनाम। भगवा लव ट्राइब से अपनी औलादों को बचाने की वालिदैन से की जाती है अपील। आंध्र प्रदेश इंटरमीडिएट बोर्ड का बड़ा फैसला। अब आइंदा साल से आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में नहीं होंगे फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात, सिर्फ सेकेंड ईयर के इम्तिहान मुनक्किद करने का फैसला। तलबा पर एग्जाम की तैयारी के बोझ को कम करने के जिम्मन में लिया गया बड़ा फैसला। बोर्ड सेक्रेटरी कृतिका शुक्ला का बयान। हैदराबाद सनत नगर के फैमिली रेस्टोरेंट को मालिकीन ने बना दिया फहाशी का अड्डा। गैर रियासतों से रक्कासों को लाकर करवाया जा रहा था रस और जिस्म फरोशी का कारोबार। SOT और मकामी पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। 11 खवातीन को कर लिया गिरफ्तार। केरला के मालापुरम में मखसूस मजहबी त्यौहार के प्रोग्राम था जारी, जिसमें खुसूसी ट्रेन किए हुए हाथियों की भी ली जाती है खिदमत। मगर अचानक हाथियों के झुंड में एक हाथी हो गया बेकाबू, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद हो गए जख्मी।
फार्मूला ई रेस मामले में ईडी के दफ्तर हाजिर होने के लिए केटीआर को हाई कोर्ट ने दे दी राहत। केटीआर को अपने साथ वकील को रखने की दी इजाजत। 2 दिन कबल पुलिस ने ईडी दफ्तर में केटीआर को बगैर वकीलों के दाखिले पर की थी बहस, जिस पर केटीआर ने हाई कोर्ट से इजाजत कर ली तलब। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।